नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं लास्ट वीडियो पर 7 डेज विंटर योगा प्रैक्टिस की। 6 दिन कब निकल गए पता भी नहीं लगा। तो आज आ जाएंगे अपनी फाइनल प्रैक्टिस के लिए। 6 दिनों तक हमने अपने शरीर को बहुत ही अच्छे से खोला है, स्ट्रेंथन किया है। तो आज की प्रैक्टिस भी उतनी ही पावरफुल होने वाली है कि जो सर्दी है, जो ठंड है, वो बिल्कुल भाग जाएगी और साथ ही साथ आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ऊर्जा से भर जाएगा, स्ट्रेंथ से भर जाएगा। तो बिना समय गवाए मैट पर आएंगे और अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस है बॉडी टैपिंग, जिसमें हम यूं ही बैठे हुए हैं और धीरे धीरे अपने हाथों से ही अपने शरीर को टैप करना शुरू करेंगे। इस तरीके से आपने अपने हाथों को रखना है, ज़्यादा टाइट फिस्ट नहीं बनानी, ढीले हाथों से लगातार अपने शरीर को टैप करते जाएंगे। हाथों से शुरू करेंगे। पहले अच्छे से हाथों से टैप कीजिए। जो ठंड है वो हम भगा रहे हैं। इस प्रकार टैप किया, टैप किया। अब अपने कंधों तक लेकर जाएं। जो ऐसे एरियाज़ हैं, जो सॉफ्ट एरियाज़ हैं, उनको आप क्या करें, थोड़ा सा हल्के से दबाएं। यानी कि जैसे गर्दन हो गई, गला हो गया, तो इन पे हल्का हाथ रखें। यहाँ से कंधों को अच्छे से टैप करना है। चेस्ट को आवाज़ सुन सकते हैं किस प्रकार आ रही है टैप करते हुए। पेट पर भी ज़्यादा ज़ोर से ना मारे, हल्के हल्के हाथों से टैप करेंगे। अब अपने पैरों को, इनर थाइज अच्छे से बिल्कुल शरीर के हर एक अंग को जगा देना है। कह रहे हैं उठ जाओ, अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नीचे आइए, पैरों को खोल ले चाहे तो इस प्रकार हल्के हाथों से। अब क्योंकि पैर तो खैर भारी होते हैं, तो पैरों पे आप हाथ थोड़ा भारी रख सकते हैं। इस प्रकार करते जाएं इनर थाइज अच्छे से टैप किया। अब अपनी कमर को कैसे छोड़ दें, कमर को भी टैप कीजिए, अपने ग्लूट्स को टैप कीजिए। जहाँ तक हाथ पहुँच पा रहा है करेंगे। पीछे कंधे, ये वाला शोल्डर, और बस अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। ऐसा मेरे साथ कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे आज की प्रैक्टिस की तरफ। हम कर रहे हैं मल्लासन वॉक। मल्लासन वॉक बहुत ही अच्छे आपके हिप ओपनर है। क्या करेंगे, इस तरीके से उखड़ू बैठेंगे, मल्लासन में बैठेंगे। अगर आपकी एड़ियाँ उठती हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप एड़ियों को उठाते हुए ही चलेंगे। यहाँ पर हिप डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, हिप से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। आप धीरे धीरे हाथों को नीचे रखेंगे और एड़ियों को पहले रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एड़ी आपने पहले रखी है, इस प्रकार एड़ी रखें और फिर आगे चलें। हाथों से सहारा लेते हुए कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, यहीं से घूम जाइए। और बड़ा हॉल है तो आप पूरे हॉल को भी कवर कर सकते हैं। चलिए, ऐसा हम दोबारा करेंगे। धीरे धीरे इस प्रकार चलते जाएं। अपने हिप को ओपन कर रहे हैं, चलते जाएं, घूम जाएंगे, फिर चलते जाएं, चलेंगे। एड़ियाँ पहले रखें याद से। कंटिन्यू, फिर से चलते जाएंगे। एक राउंड और कर लेते हैं। चलेंगे, यहाँ से हम घूम जाएंगे। चलिए, अब मैट के बीच में आए। यहीं से बैठे हुए हम करेंगे वायुनिकासन। यहाँ से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लें। याद रहे, अगर एड़ियाँ उठ रही हैं तो कोई बात नहीं, दोनों पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे। अब यहाँ से अपने टोज को पकड़े या हाथों को नीचे रखें इस प्रकार। और अब यहाँ से फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए नीचे की तरफ देखेंगे और फिर बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये पूरे 10 रेपिटेशंस करने हैं। ठीक है, साइड व्यू देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 10, पूरा झुके, घुटनों को स्ट्रेच करें और फिर वापस बैठ जाए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अब यहीं से खड़े हो जाएंगे और लगाएंगे दंड बैठक। यहाँ से हाथों को पीछे झुलाते हुए आगे जाइए। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, पूरा नीचे बैठेंगे, 7, 8, 9 एंड 10। सो इस प्रकार हमने 10 दंड बैठक भी कर लिए। अब नेक्स्ट में हाथों को पूरा पीछे लेकर जाएंगे, इनहेल, और फिर आगे झुकेंगे, पैरों को छुएंगे, एक्सहेल। चलिए इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल, exhale, 6 inhale, exhale, 7 inhale, exhale, 8 inhale, exhale, 9 inhale, exhale, 10 inhale and exhale। अगले प्रैक्टिस के लिए अब दोनों पैरों के बीच में हिप से डबल डिस्टेंस रखेंगे, टोज हल्के से बाहर की तरफ। अब यहाँ से हाथों को कमर पे रखते हुए एक पैर छुएंगे और फिर यहाँ से दूसरे पैर को छुएंगे, ऑल्टरनेट टो टच। चलिए 1, 2, 3, 4, घुटने सीधे, घुटने नहीं मोड़े, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बढ़िया। अब यहाँ से आएंगे पर्वत और भुजंग के फ्लो में। अपने दोनों हाथों के बीच में केवल शोल्डर डिस्टेंस लेंगे। अगर ज़्यादा कठिनाई होती है तो आप ज़्यादा डिस्टेंस भी ले सकते हैं। हाथों को हमने यहाँ रखा मैट पे, पैर पीछे, पहले प्लैंक पोजीशन में आए और अपने हिप को पीछे पुश करें। ये सही तरीका है पर्वतासन में आने का। अब यहीं से एल्बो सीधी रखते हुए इनहेल करें, ऊपर देखें, और फिर एक्सहेल करके पीछे जाएंगे। इनहेल, गहरी सांस लें, कंधों को बिल्कुल खोलना है, ऊपर देखना है। एक्सहेल करते हुए अपने एड़ियों को मैट पे दबाएं, अच्छे से घुटने सीधे रखेंगे। चलिए 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल, एक्सहेल, 6 इनहेल, एक्सहेल, 7 inhale, exhale, 8 inhale, exhale, 9 inhale and exhale। रुकते हैं 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2 and 1। अब यहाँ से कुछ देर रिलैक्स करके बैठ जाएंगे। अगला फ्लो है हमारा भुजंगासन से शशांकासन। तो ये है हमारा चाइल्ड पोज। हाथों को जितना हो सके आगे तक फैलाएं। अब यहाँ से ही उठकर आए, अपने हिप को नीचे ड्रॉप करें और ऊपर देखें। ये है हमारा भुजंगासन और फिर चलेगा शशांकासन। ये भी 10 बार करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, कंधे खुले रखें हमेशा, एक्सहेल, 5 इनहेल, एक्सहेल, 6 इनहेल, एक्सहेल, 7 इनहेल, एक्सहेल, 8 इनहेल, एक्सहेल, 9 इनहेल, exhale, 10 inhale and exhale। 5 सेकेंड यहाँ रिलैक्स करने के बाद अगले फ्लो की तरफ बढ़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। अगला अभ्यास कर रहे हैं यहाँ से हम पर्वतासन से प्लैंक। पर्वतासन से प्लैंक हमारे कोर को भी एंगेज करेगा और शोल्डर्स को भी ओपन करेगा। तो हाथों को उसी तरीके से रखे रहे मैट पे और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले प्लैंक पोजीशन में। प्लैंक में याद रहे कि आपके जो कंधे हैं और जो हाथ हैं वो बिल्कुल एक के ऊपर एक होने चाहिए, यानी कि ये हाथ है और ये शोल्डर है तो ये एक ही लाइन में है। अब यहाँ से हम वॉक करते हुए आएंगे, हिप को ऊपर की तरफ पुश करना है और आगे की तरफ वॉक करना है।
ये हुआ 1, फिर यहाँ से पीछे जाएंगे 2, फिर स्टेप लेंगे 4, फिर स्टेप बैक 5। देख रहे हैं मेरा हिप ड्रॉप नहीं हो रहा है, हिप को हमने स्टेबल रखना है, ठीक है। चलिए 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए रिलैक्स करेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार हमारे आर्म्स और शोल्डर यहाँ पे स्ट्रेंथन हुए, साथ ही साथ जो हैमस्ट्रिंग है, घुटनों के पीछे वाली जो मसल है, वो भी हमने स्ट्रेच करी पर्वतासन में आते हुए। जब भी पर्वतासन कर रहे हैं तो अपने पैरों की तरफ देखिए। जब आप आ रहे हैं प्लैंक में तो आपने नीचे देखना है या सामने की तरफ देखना है, तो आपकी पोजीशन कभी गलत होगी ही नहीं। अब अगर हाथों में थोड़ा ज़्यादा दर्द हो गया है तो हल्का सा यहीं पर से रिस्ट रोटेट कर लेंगे, क्योंकि अगला अभ्यास है वो भी हमें हाथों पर करना है। हालांकि यहाँ हम अपने पैरों की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को टारगेट करने वाले हैं। चलिए इसके लिए फिर से आ जाएंगे एक बार हम पर्वतासन में। इस बार जो हाथों का डिस्टेंस है वो थोड़ा क्लोज रखिएगा, क्योंकि आप एक एक करके पैरों को आगे लाने वाले हैं। तो आगे लाने के लिए पैर के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हाथों को थोड़ा सा क्लोज रखेंगे। हमने पिछली बार इतना रखा था, तो इस बार हम इतना ही डिस्टेंस रखेंगे। चलिए हाथों को रखा है। अब यहाँ से पर्वतासन में जाएंगे और फिर अपने लेफ्ट पैर को एग्जैक्टली लेफ्ट हाथ के बगल में रखेंगे, घुटने को ड्रॉप करेंगे और यहाँ से हिप को जितना हो सके नीचे पुश करते हुए ऊपर देखेंगे, इनहेल करेंगे। फिर हम एक्सहेल करेंगे और फिर राइट पैर लेकर आएंगे उसी प्रकार और फिर ऊपर देख के इनहेल करेंगे। चलिए 10 बार करते हैं ऐसा। पीछे जाएं, पर्वतासन से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। इनहेल 1, फिर माउंटेन 2, राइट, माउंटेन 3, लेफ्ट, फिर माउंटेन 4, माउंटेन 5, माउंटेन 6, माउंटेन 7। पैर को जितना हो सके उतना आगे रखें, नीचे जाने दें। अच्छा खासा आपके इनर थाइज में स्ट्रेच आने वाला है। इनहेल, go back, 7, inhale, 8, inhale, mounting, 9, inhale, go back, 10, inhale। चलिए अब 5 सेकेंड हम करेंगे पर्वतासन को होल्ड। यहाँ पर जितना हो सके अपनी एड़ियों को दबाएं, नाभि की ओर देखें, लगातार अपने घुटनों को सीधा रखते हुए श्वास लेंगे और 5 सेकेंड तक यहीं रुक रहे हैं। 1, 2, 3, 4 and 5। चलिए घुटनों को ड्रॉप करें और फिर बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे हम शशांक आसन यानी कि चाइल्ड पोज में। देख रहे हैं किस प्रकार शरीर में ऊर्जा तो भर ही गई है, साथ ही साथ अगर मोटे कपड़े पहने हैं तो वो उतारने का मन कर रहा है या फिर पसीना आ रहा है। याद रहे कभी भी पंखे के नीचे आपने अभ्यास नहीं करना है, और अगर गर्मी लगे तो एकदम से सारे कपड़े मत उतारिए, धीरे धीरे करके पहले जैकेट पहनी है तो जैकेट उतारिए, स्वेटर पहना है तो उसके बाद उतारिए। एकदम से हमने बिल्कुल अपने शरीर को हवा में नहीं खोलना है, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अगला अभ्यास कर रहे हैं हम दंड यानी कि इंडियन पुशअप्स। ये हमने पिछले एपिसोड्स में भी किया है। तो चलिए आ जाएंगे और करते हैं दंड, जो कि बहुत ही अच्छी आपके शोल्डर की, चेस्ट की एक्सरसाइज है। अब इसके लिए एक बार फिर से हम पर्वतासन में आएंगे और यहाँ से पीछे जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं ना, पूरा लेट जाते हैं, चेस्ट नीचे लगाएं, खुद को पुश किया, ऊपर गए भुजंगासन में और फिर वापस। ऐसा हम 10 बार करेंगे, ये केवल एक रेपिटेशन था। चलिए शुरू करेंगे। 10, पूरा नीचे जाएं, ऊपर उठें, वापस। 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए फिर से उठकर आएं और रिलैक्स करें शशांक आसन में। हमने अपने आर्म्स को तो काफ़ी हद तक ट्रेन कर लिया है, अब हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को भी फोकस करते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में आपने मैट जितना डिस्टेंस रखना है, या यूँ कहें पैरों को आपने मैट जितना खोल लेना है। टोज छत की ओर रहेंगे। अब अपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर को छूने की कोशिश करें। मीनवाइल जो दूसरा हाथ है वो पीछे की तरफ पॉइंट करेंगे, ठीक है। इसे हम फ्लो में करेंगे। ये हुआ 1, फिर यहीं से हम करेंगे 2, फिर 3, 4, पूरा घूमे 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए काफ़ी बढ़िया, हमारी जो ओपनिंग है वो भी हो चुकी है। अब आएंगे हम अपने कोर की तरफ। कोर के लिए हम कर रहे हैं बोट पोज का फ्लो। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप इस प्रकार लेट जाएंगे और फिर यहाँ से उठेंगे इस तरीके से 1 और फिर लेट जाएंगे, फिर उठने की कोशिश करेंगे 2 और फिर लेट जाएंगे, ठीक है। चलिए साथ में करते हैं, ऐसा हम 10 बार कर रहे हैं। शुरू करेंगे 1, 2, 3, पैरों को मिलाना है, ऊपर उठिए, फिर वापस 4, 5, सामने की ओर देखिए, पैरों को मत देखिए, गर्दन में दर्द हो सकता है। 6, 7, चलिए जान लगाइए। लास्ट 3, 2 and 1। होल्ड करते हैं 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स, एक गहरी लंबी सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर इनहेल एंड एक्सहेल। अभी रुकना नहीं है, कुछ और प्रैक्टिसेस बाकी हैं। अब हम अपने पोस्टीरियर पार्ट्स बैक को टारगेट करेंगे। अगर बैक पेन रहता है तो आपके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। इसके लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। बोट पोज ही कर रहे हैं पर पेट के बल करेंगे, ठीक है। अब दोनों हाथों को आपने क्या करना है, आगे फैलाना है, पैरों को अपने मैट जितना आप खोल देंगे। यहाँ से ऊपर आए, इनहेल और फिर एक्सहेल। चलिए शुरू करेंगे। 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale, 5 inhale, exhale, 6 inhale, exhale, 7 inhale, exhale, 8 inhale, exhale, 9 inhale, exhale, 10 होल्ड करते हैं, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आएं। अब यहाँ से उठकर आएंगे, हम रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में, और यहीं पर हमारी प्रैक्टिस फिनिश होती है। चलिए अब उठेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और धन्यवाद करेंगे, अपना आभार व्यक्त करेंगे जो हर प्रैक्टिस में करते आए हैं। दिल से धन्यवाद करें शरीर का, इस मन का जो अभी तक अभ्यास करते आ रहा है इतना स्वस्थ होने के लिए। इस मन को, इस शरीर को धन्यवाद करें। स्वयं का धन्यवाद कीजिए, अच्छी आदतों को चुनने का और इसी प्रकार सही मार्ग पर चलने का। आप जब भी अभ्यास करते हैं, मैट पर आते हैं, तो शरीर और मन बहुत ही प्रसन्न महसूस करता है। तो इसी प्रकार अपना अभ्यास करते रहें। अंत में धन्यवाद करेंगे परमात्मा का जिन्होंने हमें मिलाया है, साथ ही साथ अन्य जीवों के मंगलमय की प्रार्थना करेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को रख देंगे, गर्माहट उत्पन्न करेंगे, इसे अपने चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं। अब धीरे से धरती माँ को नमन करें और अपने हाथों के अंदर ही अपनी आँखों को खोल लेंगे।
तो आज का अभ्यास भी हमने कर लिया है और जैसा कि मैं आपको कहती आ रही हूँ कि मुझे आप पे गर्व है कि आपने सातों के सातों दिन अपना अभ्यास पूरा किया है। आज हम अपनी प्रैक्टिस को यहीं विश्राम देंगे, परंतु ये एक विश्राम नहीं है, ये एक नई जर्नी है। अब आपको 7 दिन का रूटीन मिल चुका है, तो बस इसी प्रकार अपनी प्रैक्टिस हर दिन आप कीजिए। 30 मिनट या उससे भी कम के टाइम में आप अपनी प्रैक्टिस को पूरा कर सकते हैं, अपने शरीर को और स्वस्थ, लचीला और तंदुरुस्त बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको मेरे साथ इसी प्रकार जुड़ते रहना है और लाइव प्रैक्टिस करनी है जिसमें मैं भी आपको देख पाऊँ, क्योंकि फिलहाल केवल आप मुझे देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो इसके लिए आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस लिंक के द्वारा आप मेरी योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने ये पूरी सीरीज की है उसके बाकी के एपिसोड के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपने ये प्रैक्टिसेस एंजॉय करी, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप सभी से मुझे कमेंट्स में भर भर के प्यार मिला। इसी प्रकार जुड़ते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। एक आखिरी बात, अगर आपको इसी प्रकार किसी रूटीन या किसी टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। नमस्ते।